हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आप सभी लोग को अपने नए यूट्यूब चैनल द सॉर्टिंग असिस्टेंट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एमटीसी स्टाफ का आरएमएस ऑफिस में क्या काम होता है और इनका ड्यूटी किन किन जगहों पे दिया जाता है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने डिस्कशन में आगे बढ़े इससे पहले एक दुखद न्यूज़ कि मेरा यूट्यूब चैनल पे द सॉर्टिंग असिस्टेंट के नाम से एक चैनल था जिसमें कि मैंने एक सॉर्टिंग असिस्टेंट एमटीएस जीडीएस जो कि आरएमएस ऑफिस में काम करते हैं, इससे रिलेटेड लगभग जो भी टॉपिक था उसके ऊपर मैंने वीडियो कवर किया था। साथ ही साथ बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे जिनको जो जानकारी चाहिए था वो जानकारी या तो मैं कमेंट के माध्यम से या उस पर वीडियो बना के दे रहा था, लेकिन किसी गलती के कारण, शायद मेरी ही गलती के कारण, वो चैनल अब डिलीट हो चुका है, जिस कारण उसका कंटेंट अब कुछ रहा नहीं। तो इसलिए मुझे फिर से इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है द सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम के नाम से। इस चैनल पे मैंने कुछ और भी ऐड किया है जिसमें कि मैं एक आरएमएस ऑफिस में काम करने वाले लोग जैसे कि एमटीएस, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जीडीएस, इसके बारे में तो जानकारी दूंगा ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम लाइक टाइम टाइम पे जो गवर्नमेंट जॉब्स आते रहते हैं, जो वैकेंसी आते हैं, उसके बारे में जानकारी देने का कोशिश करूँगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्कीम्स जो कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। और सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक एमटीएस स्टाफ को आरएमएस ऑफिस में कहाँ कहाँ पे ड्यूटी दिया जाता है। तो एक एमटीएस स्टाफ को आरएमएस ऑफिस में या तो मेल ऑफिस या टीएमओ ऑफिस या सेक्शनल ड्यूटी दिया जाता है। साथ ही साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी काम करने का मौका दिया जाता है, जैसे कि हम लोग का जो डिविजनल ऑफिस होता है, एचआरओ होता है, एएचआरओ होता है, इन सभी जगहों पे भी एमटीएस स्टाफ को ड्यूटी दिया जाता है। मैंने जितने भी ऑफिस का नाम लिया शायद आपको क्लियर नहीं हो, मैं सभी को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सबसे पहले जो ड्यूटी मिलेगा वो आपको मेल ऑफिस यानी आरएमएस का ऑफिस का जो मेल ऑफिस होता है वहाँ पे या ट्रांजिट मेल ऑफिस टीएमओ पॉइंट पे दिया जाता है। अभी मेल ऑफिस क्या है और टीएमओ क्या है, तो देखिए, मेल ऑफिस का मतलब हो गया कि जहाँ पे आरएमएस ऑफिस में लेटर का प्रोसेसिंग होता है, जहाँ पे कि लेटर बैग ओपन होता है, उसका सॉर्टिंग होता है, फिर उसको क्लोज किया जाता है, इसको हम लोग मेल ऑफिस बोलते हैं। और जिस ऑफिस के माध्यम से ये क्लोज बैग का एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, जिस पॉइंट के माध्यम से, उसको हम लोग टीएमओ बोलते हैं, ट्रांजिट मेल ऑफिस बोलते हैं। क्लियर है? देखिए, सपोज कोई एक आरएमएस ऑफिस है, तो उस आरएमएस ऑफिस में क्या है, दूसरी आरएमएस ऑफिस से क्लोज्ड बैग आएगा, साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस से उस आरएमएस ऑफिस में बैग आएगा। तो सबसे पहला काम होता है ट्रांजिट मेल ऑफिस का कि इन बैग्स को रिसीव करना, और वहाँ पे जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनको ये इंश्योर करना होता है कि आपको जो भी बैग मिलना था, आपको जो चालान मिला हुआ है, जो आपको पेपर मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको सही बैग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिट मेल ऑफिस टीओ पे जो लोग काम करते हैं उनका यही काम होता है कि आपको इंश्योर करना है कि सही बैग आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर आपको सही बैग मिल जाएगा, फिर आपको इन बैग्स को, जो बैग जिस ब्रांच में जाने वाला हो उस ब्रांच में डिस्पैच कर देना। जैसे कि अगर उसमें पार्सल बैग है तो उसको पार्सल ब्रांच में डिस्पैच करना होगा, स्पीड बैग है तो उसको स्पीड ब्रांच में डिस्पैच करना होगा, और जो रजिस्टर बैग है उसको रजिस्टर ब्रांच में डिस्पैच कर देना होगा। इसी तरह से ये होता है टीएमओ ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम। अब देखिए, टीएमओ ऑफिस में वहाँ का इंचार्ज जो होता है वो जो एक सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है वो होता है या मेल गार्ड होता है। साथ ही साथ टीएमओ ऑफिस पे जो बैग रिसीव होता है या जो डिस्पैच होता है, इन बैग्स के हैंडलिंग के लिए वहाँ पे एमटीएस स्टाफ को ड्यूटी दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक सुपरवाइजर का काम होगा, सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड होगा उसका, साथ ही साथ जो पेपर वर्क होगा जैसे चालान बनाना, बैग चेक करना, ये सब काम, पेपर वर्क वाला काम आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड का होगा। और जो बैग को हैंडलिंग, जैसे बैग को गाड़ी से उतारना, गाड़ी में लोड करना, बैग का सॉर्टिंग करना, ये सब काम एक एमटीएस स्टाफ का होता है। तो अगर आप
टीओ पॉइंट पे कोई ऐसा एमटीएस है जिनका ड्यूटी टीओ पॉइंट पे है, तो उनका यही काम होगा कि गाड़ी से बैग को उतारना, जो बैग वहाँ उतरने वाला हो, साथ ही साथ जो बैग ऑफिस से उस गाड़ी में जाने वाला हो उस बैग को गाड़ी में लोड करना, और जब ये काम हो जाएगा फिर उस बैग का सॉर्ट करना और उस बैग को स्कैन करना। स्कैन करने का मतलब है कि बैग में, एवरी बैग में क्या एक बारकोड लगा रहता है जिसपे कि डेस्टिनेशन का नाम, उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, बारकोड नंबर होता है, उसको स्कैन करना ताकि वो सिस्टम में अपडेट हो जाए कि ये पर्टिकुलर बैग इस ऑफिस में रिसीव हो गया है। अगर आप ऐसे टीओ पे काम कर रहे हैं जिसका कि रेलवे के साथ भी कनेक्शन है, आपका टीओ पॉइंट अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पे है, तो आपका काम तो ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रेन में आरएमएस ऑफिस का बैग आ रहा हो, तो आपको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ उस ट्रेन से बैग को उतारना होगा, उसको ट्रॉली पे लोड करना पड़ेगा, फिर उसको आपको अपने ऑफिस में जो आपका टीओ पॉइंट है वहाँ पे लेके आना पड़ेगा। या कुछ ऐसे बैग्स हो सकते हैं जो कि आपके टीओ पॉइंट से आपके ट्रांजिट मेल ऑफिस से उस ट्रेन में आपको लोड करना है, उस ट्रेन में जाने वाला है, किसी पर्टिकुलर ट्रेन में जाने वाला है, तो आपको उन बैग्स को ट्रॉली पे लोड करके उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ले जाना पड़ेगा जहाँ पे कि वो ट्रेन लगने वाली है या लग चुकी है, और फिर आपको उन सही बैग्स को ट्रेन में लोड कर देना पड़ेगा। तो ये काम एमटीएस स्टाफ का होगा जिनका की ड्यूटी टीएमओ यानी ट्रांजिट मेल ऑफिस में पड़ रहा। तो कहने का मतलब है कि एक एमटीएस स्टाफ का मेन काम क्या है, बैग हैंडलिंग, यानी बैग को गाड़ी में लोड करना, अनलोड करना, बैग का सॉर्टिंग करना, यही काम हो जाता है एक एमटीएस स्टाफ का अगर आप टीएमओ पॉइंट पे ड्यूटी कर रहे हैं तो। ये चीज़ क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं मेल ऑफिस में अगर आपका ड्यूटी पड़ता है तो आपके क्या क्या काम हो सकता है। तो देखिए, मेल ऑफिस में आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको या तो पार्सल हब में ड्यूटी करना पड़ेगा या स्पीड ब्रांच या रजिस्ट्री ब्रांच, इन सभी जगहों पे आपको ड्यूटी करना पड़ सकता है। इन सभी में से किसी एक जगह पे आपको ड्यूटी मिलेगा। अब देखिए, अगर आप चाहे आप स्पीड ब्रांच में ड्यूटी कर रहे हो या रजिस्ट्री ब्रांच में या स्पीड ब्रांच में या पार्सल ब्रांच, जो भी ब्रांच में आप ड्यूटी कर रहे हो, सभी जगह पे सेम ही प्रोसेस होता है कि जो भी बैग आ रहा है पोस्ट ऑफिस से या दूसरे आरएमएस ऑफिस से, उन बैग्स को आपको ओपन करना है। ओपन करने का मतलब है कि बैग तो सील होता है, तो आपको क्या है, जो भी आप जिस ब्रांच में काम कर रहे हैं उसका जो इंचार्ज है उसके सामने आपको बैग को काटना है, ओपन करना है और उसके अंदर जो आर्टिकल्स है उसको निकाल के फेसिंग करना है, और फिर उसको आपको वहाँ पे जो सॉर्टिंग असिस्टेंट काम कर रहा है उसको दे देना है ताकि वो उस आर्टिकल को स्कैन कर सके, फिर उसको सॉर्टिंग कर सके। फिर जब सारे आर्टिकल का सॉर्टिंग हो जाएगा, स्कैनिंग हो जाएगा, तो फिर आपका काम होगा बैग क्लोज करने का काम। बैग क्लोज करने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में जो भी आर्टिकल जा रहा है उस आर्टिकल को एक बैग में डालकर, और उस पोस्ट ऑफिस के नाम का एक लेबल होगा, उसको डालकर उसको बैग को आपको सील कर देना होगा। तो मेन काम क्या है आपका, बैग ओपन करना, क्लोज करना और उसके अंदर जो आर्टिकल है उसका फेसिंग करना। साथ ही साथ वहाँ पे जो सॉर्टिंग असिस्टेंट काम कर रहे हैं उसको असिस्ट करना, उसको जो ज़रूरत हो, जो स्टेशनरी चाहिए, जो भी उसको ज़रूरत हो उसको पूरा करना। ज़रूरत का मतलब ये नहीं कि उसका पर्सनल काम, जैसे कि वहाँ पे जो सॉर्टिंग असिस्टेंट काम कर रहा हो, वो जिस सिस्टम पे काम कर रहा हो, जो प्रिंटर उसको चाहिए, उसमें जो पेपर चाहिए, स्टेपलर चाहिए, पेन चाहिए, ये सब स्टेशनरी जो ऑफिस की तरफ से सप्लाई होता है वो सब चीज़ देना। फिर उसका आपका एक और भी काम होता है लेटर फेसिंग करना। लेटर फेसिंग करने से मतलब होता है कि जैसे एक बैग में, जैसे एक बोरी में सारा लेटर डाला हुआ है, लेटर समझिए रहे, जब हम लोग स्पीड पोस्ट में रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं वो लेटर, तो अब क्या है, एक बैग में तो बहुत सारा लेटर होता है, तो क्या है, वो सारा लेटर क्या रैंडमली बिखरा हुआ रहता है ना एक बैग के अंदर। जब आप निकालेंगे तो आपका काम ये होगा कि सारा लेटर को फेस कर देना, फेसिंग करना। कहने का मतलब है कि जो लेटर का एड्रेस साइड है उसको एक साइड करना, जो लेटर का बारकोड साइड है उसको एक साइड करना, ताकि जो सॉर्टिंग असिस्टेंट उसको स्कैन करेगा, बारकोड को स्कैन करेगा, उसको क्या है कि परेशानी ना हो, उससे बार बार लेटर को अलग पलट कर देखना ना पड़े।
फिर जब वो सॉर्टिंग करेगा तो उसका जो लेटर का जो एड्रेस साइड है उसको एक बार में ही दिख जाए, उसको बार बार अलर्ट पलट करके देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये होता है फेसिंग करने का काम। तो आई थिंक क्लियर है कि अगर आप मेल ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका यही काम है, लेटर बैग ओपन करना, क्लोज करना, लेटर प्रेसिंग करना, मेन काम आपका यही रह गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप टीओ पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा काम कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है, माने ज़्यादा फिजिकल प्रेशर होता है वहाँ पे ना, क्योंकि वहाँ पे आपको बैग के साथ हैंडलिंग करना है, सिर्फ बैग का ही हैंडलिंग होता है वहाँ पे। लेकिन अगर आप मेल ऑफिस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे बैग का हैंडलिंग बहुत कम है, यानी बैग आपको ओपन करना है, क्लोज करना है और उसका लेटर है उसको फेसिंग करना है, ये मेन काम है। तो ये क्लियर है कि टीओ पॉइंट पे काम करेंगे तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर ज़्यादा मेहनत लगेगा, और जो अगर आप मेल ऑफिस में काम करेंगे तो थोड़ा वहाँ पे मेहनत कम होता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अगर आप टीओ पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो आपका कंटिन्यूअस वर्क नहीं होता है। यहाँ पे आप अगर आधा घंटा 1 घंटा काम किए तो फिर आपको 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा रेस्ट करने का ही मौका मिलता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप मेल ऑफिस में काम कर रहे हैं तो लगभग आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। कंटिन्यूस का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा 8 घंटा ही काम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे काम चलते रहता है। जैसे आपका 8 घंटे की ड्यूटी है तो आपको 6 घंटा आराम से काम करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि अगर आप टीओ पॉइंट पे या मेल ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ का काम के बारे में। फिर इसके बाद एक एमटी स्टाफ को जो सेक्शन होता है, ट्रेन होता है, उसमें भी ड्यूटी दिया जाता है। अब देखिए सेक्शन का मतलब क्या है कि एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस, सॉरी एक आरएमएस ऑफिस से दूसरे आरएमएस ऑफिस या आरएमएस ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस, क्या है कि टाइम टू टाइम बैग का डिस्पैच या वहाँ से बैग आते रहता है, माने बैग का लेन देन होते ही रहता है। तो इसके लिए क्या होता है कि पहले तो बहुत सारा ट्रेन चलता था, माने सारा जो पोस्ट ऑफिस का, जो आरएमएस ऑफिस का जो आर्टिकल पोस्ट ऑफिस में जाता था, या आरएमएस ऑफिस एक आरएमएस ऑफिस दूसरे आरएमएस में जो आर्टिकल का बैग का एक्सचेंज होता था, वो सभी ट्रेन के माध्यम से ही होता था जहाँ पे पॉसिबल हो। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जो ट्रेन के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता था उसको अब कम किया जा रहा है। बहुत सारे ट्रेन में जो फैसिलिटी था उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। कुछ कुछ जगहों पे ही अब ये ट्रेन वाला फैसिलिटी है। अब ज़्यादातर काम क्या है, बाई रोड हो रहा है, यानी कि बड़े बड़े ट्रक के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के गाड़ी के माध्यम से ये आर्टिकल, ये बैग एक आरएमएस ऑफिस से दूसरे आरएमएस ऑफिस या आरएमएस ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस भेजा जा रहा है। तो देखिए अगर सेक्शन है, जिस आरएमएस में आप ड्यूटी कर रहे हैं उसके पास सेक्शन है तो आपको सेक्शन में भी ड्यूटी करना पड़ सकता है। अब सेक्शन में आपका क्या काम होगा, अगर आप एक एमटीएस है तो आपको सेक्शन में क्या काम करना होगा। तो देखिए जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ता जाता है और जिस स्टेशन पर रुकता है जहाँ पे कि आरएमएस ऑफिस है, तो उन सभी आरएमएस ऑफिस से क्या है, आपको बैग मिलेगा उससे आगे वाले आरएमएस ऑफिस के लिए। साथ ही साथ आप पिछले आरएमएस ऑफिस से जितने बैग रिसीव हुए हैं उसमें से जो भी बैग उस पार्टिकुलर आरएमएस ऑफिस के लिए, उसको उस सही बैग को आपको उतारना होगा, अनलोड करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आप किसी ऐसे स्टेशन पे पहुँचे जहाँ पे कि आरएमएस ऑफिस है, तो उस आरएमएस ऑफिस के लिए जो भी बैग है आपको वहाँ से आरएमएस ऑफिस का जो सेक्शन है ट्रेन से आपको अनलोड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ वहाँ से जो भी बैग आपको रिसीव होगा आगे वाले ऑफिस को डिस्पैच देने के लिए, वो सभी बैग आपको रिसीव करना पड़ेगा। ये तो आपका प्राइमरी काम हो गया। फिर जब सारा बैग रिसीव हो जाएगा सेक्शन में, तब फिर आपको उसको सॉर्टिंग करना पड़ेगा कि कौन सा बैग किस आरएमएस ऑफिस में उतरेगा, उस हिसाब से आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे आरएमएस ऑफिस आते जाएगा उसी से आपको डिस्पैच देना होगा, फिर उसी से आपको बैग रिसीव करना होगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं क्या, एक एमटीएस ऑफिस का क्या, एक एमटीएस स्टाफ का यानी बैग हैंडलिंग का ही काम है, यानी गाड़ी में बैग लेना, गाड़ी से बैग देना। तो ये तो हो गया अगर आप सेक्शन में ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका काम। इसके अलावा एक एमटीएस स्टाफ का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, लाइक डिवीजन ऑफिस, एचआरओ, एएचआरओ, एसआरओ, इन सभी जगहों पे भी ड्यूटी दिया जाता है। अब देखिए ये जो हमारा
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। यहाँ पे क्या है, पेपर वर्क होता है, फाइल हैंडलिंग का काम होता है। तो जो लोग इन ऑफिस में काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, वहाँ पे कंपेरेटिवली वर्क का प्रेशर कम होता है। वहाँ पे आपको फिजिकल वर्क थोड़ा कम होता है, वहाँ पे आपका मेहनत कम लगता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर फाइल हैंडलिंग वाला काम होता है। काम वहाँ पर भी होता है, लेकिन आपको क्या होता है ना कि ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं होता वहाँ पे आपको। अगर आप डिवीजन ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये भी बेनिफिट है कि वहाँ पे आपको केवल सप्ताह में 5 दिन ही काम करना पड़ेगा, सैटरडे संडे वहाँ पे ऑफ होता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लाइक HRO, AHRO, SRO यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सप्ताह में 6 दिन काम करना पड़ेगा और 1 दिन वीकली ऑफ मिलेगा। अब देखिए, जो लोग RMS ऑफिस में काम कर रहे हैं उन लोगों को वीकली ऑफ वीक ऑफ पे नहीं मिलता है, यानी सैटरडे संडे को उन लोगों को ऑफ नहीं मिलता है। ऑफ उन लोगों को भी मिलता है, 6 दिन आप काम कर लेंगे तो 1 दिन का ड्यूटी मिलेगा, लेकिन आपको जो नहीं कि वो सैटरडे संडे को ही मिलेगा, वो वीक के किसी दूसरे दिन ही मिल जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि RMS ऑफिस कहीं बंद नहीं होता है, यहाँ पे 24/7 और साल के 365 दिन काम चलते रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लोग स्टाफ लोग काम करते हैं उन लोगों का जो वीकली ऑफ है, ये सब क्या मैनेज करना पड़ता है ना। जैसे किसी स्टाफ को संडे को वीकली ऑफ मिला था, किसी को मंडे को मिलेगा, किसी को ट्यूसडे मिलेगा, ऐसे मैनेज करके यहाँ पे दिया जाता है वीकली ऑफ। लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लाइक HRO, SRO, DO यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ आपका जो वीकली ऑफ होगा वो आपको फिक्स्ड संडे को ही मिलेगा, है ना। जैसे पोस्ट ऑफिस से वर्क करता है उस हिसाब से यहाँ पे वर्किंग होता है। तो आई थिंक आपको एक एम्प्टी स्टाफ का RMS ऑफिस में किन किन जगहों पे ड्यूटी होता है और क्या क्या काम होता है उसका एक रफ आइडिया मिल गया होगा। अगर आपका कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसे जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो अपने ऑफिस में जो एम्प्टीज़ को काम करते हुए देखा है उसको यूज करते ही बनाया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे कंटेंट से कंटेंट है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक